हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं नीट यूजी के स्टूडेंट को 21 ईयर से कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। साथ में मैंने कई बार टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और इन बच्चों में से कई तो मेरे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके 4 मेन फीचर्स हैं जो इसे क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। सबसे पहला, यहां डेली लाइव क्लासेस होती हैं। हम एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं बच्चों, जो आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसा ही फीलिंग देता है बच्चों। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है यहां पर। दूसरा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, जिनके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है वो पता कर सकते हैं। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी वो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू इजीली आप पता कर सकते हैं बच्चों। तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, 0 लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। हाँ जी, तो ये तीसरा एडवांटेज है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहां पर एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और मैनी टाइम आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक चैप्टर को कई एजुकेटर से समझ सकते हैं। यहां पर लाइव क्लासेस छूट गई है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कोर्स अवेलेबल रहता है बच्चों। तो ये 4 एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को, नीट यूजी को क्रैक करने के लिए। अब यहाँ फ्री डेमो क्लासेस है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, व्यूअर्स ज्यादा हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं 1 महीने के लिए, हाँ जी, तो क्या होगा बच्चों, 6000 में पड़ेगा। पर 12 मंथ के लिए लेते हैं ना तो ये 2500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट का। पर 24 मंथ के लिए लेते हैं ना बच्चों तो ये आपका 1500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करें आप, GS सर, तो क्या होगा बच्चों, हाँ जी, ये आपका 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और 1350 में अवेलेबल हो जाएगा। 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, साथ में इस रेफरल कोड के क्या फायदे हैं बच्चों, मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उसके PDF की फॉर्म में नोट्स दूंगा। ऑलरेडी क्लास नोट्स है मेरे पास सारे चैप्टरों के। साथ में मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, जो बुकलेट्स बनती है, शीट बनती है, उसका क्वेश्चन बैंक है। साथ में
मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड करूंगा, पर वो रेफरल कोड आप मेरा यूज करें ना, तब मैं आपका मेंटर बनूंगा, और मेंटर बनने पर आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा एग्जाम तक, और एग्जाम के बाद भी आपकी हेल्प करूंगा काउंसलिंग में और सब में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, ये पहला आपका सेशन है वर्क पावर एनर्जी का बच्चों। बहुत ही मजा आएगा क्योंकि वर्क पावर एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। कॉलिजन और उनमें बड़ा मजा आता है सबको। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन आज। हाँ जी बच्चों, नीट का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, बोलिए बच्चों। अच्छा, हिंदी चाहिए। चलिए बच्चों, क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिस 60 डिग्री एंगल है, हाइट उतनी है, तो वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है इंक्लाइन प्लेन पर, और दूसरा 30 डिग्री है पर हाइट वही है, तो वो x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो x1 x2 का रेशियो चाहिए बच्चों। हाँ जी, यस मिस्टर जुनेद मोहम्मद जी ने सही आंसर दिया है। यस परमार जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। पवन मीना जी, मोनी गोधारा जी, वेरी गुड बच्चों। चलिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, चेक करना। ऐसे क्वेश्चन हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में भी किए थे। ये आपका इंक्लाइन प्लेन, लेकिन हाइट वही, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये h, ये आपका x1 x2, मान लो ये थीटा कितना है x2 के लिए 30 डिग्री, फिर वही h बच्चों, लेकिन ये डिस्टेंस बदल गया है, h वही, ये x1 एंगल 60 डिग्री बच्चों। तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो वही होगी ना, mgh, चाहे वो लेंथ कितनी भी हो। तो h दोनों के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, या h अपॉन x1 इज इक्वल टू होगा साइन ऑफ 60 डिग्री। तो क्या आया h का वैल्यू, x1 साइन 60 डिग्री बच्चों, और ऐसे कैसे h अपॉन x2 साइन 30 होगा। अरे बोलो ना बच्चों, तो ये h का वैल्यू क्या आया, x2 साइन 30, दोनों h है बच्चों, दोनों को इक्वल कर दीजिए। x1 साइन 60 इज इक्वल टू x2, क्या साइन 30, x1 बाई x2 पूछा है, कर लेंगे आप अपने आप, साइन 30 अपॉन साइन 60 बच्चों। अरे बोलो ना। हाँ जी, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। ये तो चेक करना बच्चों, 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन √3/2,
तो आपके पास आएगा 1:√3। क्लियर है? तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्लियर सबको आया बच्चों? हाँ बोलो जी जुनेद मोहम्मद जी, डाउट क्या है वही बोलो। तो आंसर इज थर्ड बच्चों, या आंसर तो टिक कर देते हैं अपन। बोलो मिस्टर जुनेद मोहम्मद जी, क्या डाउट है? चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, डाउट पूछ लेंगे जुनेद जी, पूछो जी। हाँ ये टिन्ना सा था क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सेम है, बस वो x2 की फॉर्म में लिखनी है। चलिए, सिमेट्री का मतलब दोनों साइड सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वल इक्वल रहना चाहिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए। यस वेरी गुड बच्चों। शिवम यादव जी वेरी गुड। पीयूष जी, जनता क्वेश्चन नहीं, नीट 2019 के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, इंटीग्रेट करना है बच्चों, चेक करना है यहां पर सारे लोग। क्या होता है रिलेशन? पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल है, तो आपको पता होना चाहिए F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी वाई। तो डी यू क्या होगा यहां पर F डी वाई का इंटीग्रेशन बच्चों, पक्का? तो कर दीजिए, एफ का वैल्यू भर दीजिए, और जहां से जहां 0 to 1 लिमिट है, एफ का वैल्यू भरा 0 to 1, एंड ये हो जाएगा 20 प्लस 10 y dy। तो क्या आया बच्चों? dy का 20y प्लस 10 y² बाई 2। तो ये 0 to 1 है, चेक करना बच्चों। तो क्या आएगा? 20y प्लस 5y², ये 0 to 1 होगा, सोल्व कर लीजिए इसको। तो क्या आएगा? 20 प्लस 5, अरे बोलो ना बच्चों, ये -0, लिमिट भरेंगे तो। क्लियर है सबको? ओहो देवेश दास जी, पधारिए साहब पधारिए। ये 25 जूल हो जाएगा, पक्का? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन।
यस जुनेद मोहम्मद जी, नरेंद्र कुमार जी, माही परमार जी, वेरी गुड बच्चों। मौनी गोधारा जी, बहुत अच्छा बच्चों। नहीं जी, पवन मीना जी, इलास्टिसिटी का नहीं, वर्क पावर एनर्जी किसी भी टॉपिक में पाया जाता है जुनेद मोहम्मद जी। ये तो वही ना वर्कडनी, ये मास वैरी कर रहा है, चेक करना बच्चों। ये देखो, ये क्या होगा यहां, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, तो पहले तो इस छोटा एलिमेंट है उसका मास डीएम होगा, अरे बोलो ना, इंटू डीएक्स, अरे बोलो ना बच्चों, तो वो पहला आ जाएगा, तो एम बाई एल, कैपिटल एल, इंटू क्या होगा, एक्स, एक्स पोजीशन पर है, अरे बोलो ना बच्चों, उससे भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज से भी कर सकते हैं। पक्का क्या? तो क्या आएगा, डी यू फोर्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, जहां से जहां एल से एल प्लस एल, सोल्व कर दीजिए। अरे बोलो ना बच्चों, हाँ जी, तो करो, सोल्व करो, एम बाई एल एक्स डी एक्स का, हाँ जी, एंड 0 टू होल स्क्वायर, तो कितना होगा बच्चों, एम बाई एल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एल से एल प्लस एल, ये डेल्टा यू की वैल्यू है, सोल्व कर लीजिए, हाफ एम बाई एल एंड एल प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, सोल्व करो इसे, ये आ जाएगा हाफ एम जी, जी चल रहा है बच्चों आगे, ये जी साथ में चल रहा है, तो सोल्व कर लीजिए बच्चों। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं हम, इजी था बच्चों। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। बनाइए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ उड़ीसा के क्वेश्चन है बच्चों। यस, वेरी गुड, पल्लवी जी फटाफट आंसर दे रहे हैं।
हाँ पवन मीना जी फंस जाते हो इसमें, क्योंकि इसमें है ना इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन और इलास्टिक कोलिजन है, तो ई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। चेक करना बच्चों, ये आपके लिए सबसे पहले 4m है, एनर्जी उसकी निकाल लो, इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ए की, याद रखना किसकी, ए की कितनी होगी, हाफ 4m एंड यू स्क्वायर ये दे रखा है, ये तो इनिशियल हो गई, फाइनल बाद में लिखेंगे, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, 4mu प्लस 2m इंटू 0, 4mv1 प्लस 2mv2 बच्चों, ये वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्रजापत जी, पर मैं चाहता हूं कि हाँ लैंग्वेज ये है, 4m का v स्पीड से चलता हुआ एक पार्टिकल 2m मास वाले स्टेशनरी पार्टिकल से कोलाइड किया और कोलिजन इलास्टिक है, तो बच्चों एक इक्वेशन तो इससे आएगा u का, बोलो मास तो कॉमन आकर कैंसिल हो गया, तो ये आया 2u इज इक्वल टू 2, यहां से 2 कॉमन आकर कैंसिल हो रहा है, देखो इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2, ये v1 निकालना है हमको, ये a की स्पीड है। अब E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस अंदर भेज दिया है मैंने, पक्का क्या, यस वो माइनस अंदर भेज दिया, वैसे तो दोनों एक जैसे लिखने होते हैं, माइनस आगे होता है, हाँ जी E इज 1, ये 1 है बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा v2 माइनस ये v आ जाएगा u, बच्चों ये vu है आपके लिए, क्यों 0 है ना, ये दूसरा इक्वेशन है, ये पहला 1 2 को सोल्व कर लो, पक्का क्या, एक काम करो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आया, सब्ट्रैक्टिंग लिखूं क्या, सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 कर दो ना, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो v2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 2u, तो 3v1, अरे बोलो ना बच्चों, 3v1 इज इक्वल टू u, तो v1 इज इक्वल टू v बाई 3, खत्म हो गया, ये रख दो यहां, दूसरी काइनेटिक एनर्जी उसी की, E के एक ही चाहिए फाइनल वाली, तो 1/2 4m u/3 का होल स्क्वायर, अब पूछा है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये होता है बच्चों फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मैं अलग कलर के पेन से लिख देता हूं, क्या होता है, हाँ जी, तो ये देखो इसको 1 मान लो ना, तो ये 1/9 है, तो दोनों का रेशियो 9:1 आया ना बच्चों, तो ये क्या होता है, फाइनल माइनस या फ्रैक्शन परसेंटेज, लॉस बोल रहा है ना, लॉस बोल रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दो अपॉन इनिशियल, ये होता है लॉस, तो कर लेंगे, अरे बोलो ना अभ्यास सिंह जी, ओहो, तो ये 9 - 1 अपॉन 9, सो आंसर इज 8/9 बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अरे क्लियर है ना सबको, चलिए तो ये आगे बढ़ाते हैं हम,
ये अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए बच्चों। ये सब 2019 के क्वेश्चन है। अभी मजा आता है वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन करने में, कॉन्सेप्ट है। ओहो, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। हाँ जी, चलिए बच्चों, कैसे आएगा चेक करना सब लोग। एरिया अंडर दी कर्व किसके इक्वल होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इन दोनों का मल्टीप्लाई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल है, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा बच्चों। पक्का क्या? ये चेक करना बच्चों, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां? 8 तक, ये 8 मीटर तक निकालना है बच्चों। चेक कर लो ये, तो 0 to 8 तक एरिया अंडर दी कर्व, वो हाफ एम V8 का स्क्वायर, और 0 पर तो 0 है ही, ये 0 दे रखा है बच्चों। तो सोल्व कर लीजिए। एरिया अंडर दी कर्व, ये रेक्टेंगल है, चेक करना, ये रेक्टेंगल है, तो इसका कितना आएगा? विड्थ दे रखी है 5, ये देखो बच्चों, और ये 5 इंटू 20 प्लस, हाँ वेरी गुड विशाखा जी, 5 इंटू 20 प्लस, ये 8 से 5 के बीच में बच्चों, ये नीला वाला रेड वाला तो 100 है, और ये ब्लू वाला और है वहां, अलग अलग कलर इस्तेमाल कर रहा हूं समझाने के लिए। तो ये ब्लू वाला, इसका एरिया भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 10, पक्का बच्चों, ये 130 आ गया। और ये किसके इक्वल है? हाफ मास बोलो बच्चों, 1/2 mv, ये तो 0 है, मास भी 1/2, 500 ग्राम, 500 ग्राम को हाफ लिख सकते हैं। और V8 का स्क्वायर बच्चों, कर दू डायरेक्ट, ये इज इक्वल टू 130, तो बोलो V8 का स्क्वायर कितना आएगा? ये 4 इंटू 130, तो V8 कितना आएगा? इसका रूट बच्चों, यस, ये देखो कैसे करेंगे। 4 का तो 2 बार ले लो, हाँ जी, ये 65 इंटू 2 लिख दो, तो उसका 8 अप्रोक्स, और ये √2 बच जाएगा अंदर, इसके दो टुकड़े कर दो, 65 इंटू 2, और 8 का 864 का लिख दो, और ये 1.4, तो ये अप्रोक्स 24 से थोड़ा सा कम, सो 23 बच्चों,
हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, अप्रोक्स चले जाया करो। अब अगला क्या करेंगे बच्चों, ये सारे एरिया का 12 तक का एरिया लेंगे, लेकिन ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना इनका, ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। थोड़े क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं आज सारे। ये लो, ये मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, ये इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये याद रखना यहां तक आपका रेक्टेंगल माइनस होगा, फिर ट्राइंगल माइनस होगा। तो एक बार में अलग तरीके से सोल्व कर रहा हूं, हाफ एम वी 12, याद रखना वी 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू वहां तक का सारा एरिया। तो ये आपने 8 तक तो पहले ही निकाला हुआ है 130, लेकिन ये माइनस होगा, बोलो बच्चों 22.5, क्यों आधा है ना, वो डैश 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 दे रखा है, क्यों 20 और 25 के बीच में है। अरे बोलो ना बच्चों, हाँ जी 130 माइनस, बोलना बच्चों, रेक्टेंगल कितना 2 इंटू, ये लो 2 इंटू 22.5, फिर वो ट्राइंगल है बच्चों हाफ, ये माइनस क्या क्या होगा हाफ, और विड्थ तो वही 2, और वो हो जाएगा हाइट दे रखी है 2.5, क्यों, यस, फिर प्लस, ये वाला प्लस होगा बच्चों, हाँ जी बोलो ना बच्चों, ये आपका प्लस 2 इंटू 10, ये है कहानी। तो देखो क्या होगा, 150 में से 47.5 माइनस करेंगे, यहां लिखने जा रहा हूं ऊपर इधर, तो आपके पास आया 1/2 मास, वही 1/2 V12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 150, 150 हो गया बच्चों ये, 150 में से वो 47 माइनस करना है, हाँ जी बोलो ना बच्चों, हाँ जी बिल्कुल सही है, का स्क्वायर, अरे हो जाएगा बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया आपका 150 में से 47, तो 102.5, लो देखो V12 का स्क्वायर 4 इंटू 102.5, तो देखो 4 का तो 2 आ गया, रूट करेंगे तो ये लो इसका रूट करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, 2 और ये 10 पॉइंट समथिंग, तो 20 से ज्यादा, तो कौन सा आंसर जाएगा बच्चों, थर्ड। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है अगला क्वेश्चन, बोलो बच्चों, गलत है जी प्रजापत जी, उसका था वो तो थर्ड, तो आज सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हो जल्दी से आंसर दिया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आज, मजेदार, यस वेरी गुड वेरी गुड। देखो कैसे, ये आपका एमवी से इधर चला गया, परपेंडिकुलर जा रहे हैं दोनों, इसका मतलब है इन दोनों का रिजल्टेंट का मोमेंटम वो थर्ड वाले के अपोजिट होगा। तो चेक करना बच्चों, एमवी एमवी का 90 डिग्री पर,
एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर का रूट, अरे बोलो ना, तीसरा वाला बचा रिमेनिंग, जब 2m निकल गए 5m में से, टोटल मास 5m है ना बच्चों, तो कितना बचा रिमेनिंग 3m v1 इज इक्वल टू 0। क्यों? सडनली ब्रेक्स ना, ब्रेक का मतलब, हाँ जी, अरे मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन लगा दिया बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन से ही खत्म हो जाएगा। तो क्या पूछा है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो इन सबकी एनर्जी चाहिए वी की फॉर्म में। तो बोलो बच्चों ये कितना हो गया, √2mv इज इक्वल टू, उधर गया माइनस, वो तो माइनस तो क्यों आ रहा है आपको पता चल जाना चाहिए, हाँ जी, 3mv1, m कैंसिल हो गया, तो v1 कितना आया बच्चों, माइनस √2/3v। अब सबकी एनर्जी लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, अरे बोलो ना बच्चों, हाँ कॉम ही लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी लिखनी है हाफ 3m बच्चों, और इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं, इस पार्ट का स्क्वायर यहां भरना है, तो बोलो कितना आएगा, 2/9v स्क्वायर, ये लो सोल्व ऐड कर दो, ये तो mv स्क्वायर हो गया, और वो हो गया एक 3 से तो 3 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, 1/3, यस, सो आंसर इज दैट बच्चों, आंसर इज फोर्थ। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों, वेरी गुड बच्चों, लगे रहो, शानदार क्वेश्चन है आज सभी। इसमें उड़ीसा के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व है बच्चों, उड़ीसा के लिए सेपरेट हुआ था ना वहां पे, यस वेरी गुड, आज फुल फॉर्म में है जी, वेरी गुड बच्चों, आज मस्त मस्त क्वेश्चन है सारे, चेक करना बच्चों, ये फिर मोमेंटम कंजर्वेशन है, क्या कह रहा है 1:5 में है ना, तो ऐसे भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 6m हो जाएगा, इसका m हो जाएगा, और इसका 5m टुकड़े के बाद, सोल्व कर लीजिए कैसे, 6m एंड ये स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, बोलो 20i प्लस 25j माइनस 12k, ये हो गया बच्चों इनिशियल मोमेंटम, इंटू m इंटू ये वाला मोमेंटम, बोलो ना 100i, ये वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी m वाले की, 100i प्लस 35j प्लस 8k, अरे बोलो ना, हाँ जी पीयूष जी, प्लस 5m इंटू V2 बच्चों, ये V2 निकालना है, m तो उड़ा दो, कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, ये देखो m तो कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, अब लिखने जा रहा हूं फाइनल, ये 120, ये आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों, 120i प्लस 150j माइनस 72k, ये वाले पार्ट को उधर ले गए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 100i माइनस 35j
-8k बच्चों इज इक्वल टू 5v2। तो 5 का डिवाइड करना मत भूल जाना, नहीं तो कौन सा आंसर आ जाएगा? हाँ जी बच्चों, थर्ड और फोर्थ में से आ जाएगा। तो 5v2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? 120 में से 100 गया, 20i प्लस 115j और ये कितना था? 72 बच्चों, 72 और 8 80 हो गया। अरे बोलो ना, ये प्लस है बच्चों, तो ये माइनस आ गए ना, वो मैंने ब्रैकेट खोल रखा है इसलिए माइनस लिख दिया। तो -80k बच्चों, सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा बच्चों। हाँ बोलो आकाश शाह जी, क्या समझ नहीं आया? कुछ नहीं करा, M1v1 फिर वो दो टुकड़ों में टूटा, M1 डैश, या ऐसा करो पहले वाले को M मान लो, M1 मान लो, इसको M2 V1 प्लस ये कंजर्वेशन लगाया है, कोई दम नहीं है इसमें। कहां गई जी आकाश शाह जी? सेकंड स्टेप में कुछ नहीं किया, मैंने वैल्यू भरा है। सेकंड स्टेप में m का वैल्यू 6m है, क्यों है? 1:5 में डिवाइड करना है ना, और m2 का वैल्यू m है, 1 का मतलब m और 5m और वेलोसिटीज भर दी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो जगह कम है वहां पर, डेटा भरा है और प्लस माइनस किया है। तो ये आ रहा है 5v2 का वैल्यू, तो v2 क्या होगा? 5 का डिवाइड कर दीजिए, पक्का ना बच्चों? तो अपने आप 5 का डिवाइड आप करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर टिक करूंगा, -8k 80k अपॉन 5। चलो बच्चों, आंसर इज 1 बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है अगला क्वेश्चन बच्चों। ये भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों, AIPMT का। ओहो, प्रजापति जी ने फटाफट आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, ये ग्रेविटेशन में भी होता है कई जगह, म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण, पर असली तो ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है बच्चों। यस वेरी गुड, चेक करना बच्चों कैसे होगा। ये आपका कितने का? R का, ये कितने का? 2R का, ये तो बोलो बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 12R, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी बची? 9R, सरफेस टू सरफेस। क्यों? क्योंकि कोलिजन होगी तो सरफेस ही तो इन्वॉल्व होगी ना। अब इससे x डिस्टेंस पर, क्योंकि यहां सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं होगा, बोलो जी, तो ये x है, तो ये कितना होगा? 9R माइनस एक्स, बस खत्म हो गया। बोलो बच्चों, m इंटू एक्स, 5m, वहां मास देख लेना दोनों के, वही लगा रहा हूं, M1R1 इज इक्वल टू M2R2, खत्म हो गया बच्चों। कर लेंगे, m कैंसिल, तो क्या आया? 6x इज इक्वल टू 45R, सो x इज इक्वल टू 45/6R, 7.5R बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही लगाया आपने पल्लवी जी। ये अगला क्वेश्चन बच्चों,
हाँ जी बच्चों, हाँ परमार जी, मैं कोटा से ही हूं जी। कोटा में 21 ईयर हो गए हैं। जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ना, वहीं पर पढ़ाया हुआ है मैंने। अब तो क्वेश्चन पे ध्यान दो जी बच्चों। चलिए, ये 12 मीटर है बच्चों, तो इसका एरिया अंडर दी कर्व निकालना है बच्चों। तो ये रेक्टेंगल है और वो ट्राइंगल है, कर लेंगे ना। ये एरिया, ये 1 नंबर, यहां से यहां तक रेक्टेंगल है, और ये क्या है, रेड वाला, ये ट्राइंगल है बच्चों। सोल्व कर लीजिए। रेक्टेंगल क्या, 7 - 3 इंटू 2 बच्चों, प्लस क्या होगा 1/2। हाइट कितनी 2, बेस कितना 12 - 7, खत्म हो गया। तो ये कितना आया 4 2 जा 8, ये कितना आया 5, खत्म हो गया जी बच्चों। इजी क्वेश्चन है। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, होशियार हो जी आप तो। यस, वेरी गुड मनीषा जी। ये मीट्रिक टन में दिया हुआ है बच्चों। मीट्रिक टन में मास दिया है, 1000 किलो को बोला जाता है। ये क्या होता है, डेल्टा यू याद होना चाहिए, लॉस ऑफ एनर्जी। यस, ये लो जी, एंड डेल्टा यू याद रखना बच्चों। जो पहले है, ये डेल्टा यू का स्क्वायर होता है, लेकिन वो 0 है, रख दो, खत्म हो गया। ये लॉस ऑफ एनर्जी, बोलो ना बच्चों। आप तो मीट्रिक टन में ही रख दो, बाद में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20 इंटू 60/60 प्लस 20 इंटू वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, उड़ा दो। याद रखना, ये 1000 में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करो ना, उसको किलो में कन्वर्ट कर देंगे। ये किलो जूल में आ रहा है। सोल्व करो जी। ये 20 से 3 टाइम्स की 4 से ये 15 टाइम्स, सो 15/2 इंटू 100 किलो जूल बच्चों। क्यों, मीट्रिक टन में तो 1000 एक्स्ट्रा आएगा। यस, 15/2 को क्या लिखते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। कहां गई सी, अरे वो कहां गए। वेरी गुड, आपने पहले ही आंसर दे दिया बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। ओहो ओहो, फटाफट।
माही जी को पहले से पता ही जी, गलत है जी। मनीषा जी, इंटरचेंज हो जाती है वेलोसिटीज। यस पीयूष जी, ये भी सोल्व करना पड़े तो फिर क्या है? गलत है जी। मिस्टर आकाश शाह जी, मोनी गोदारा जी, गलत है आपका। इंटरचेंज हो जाती है। हाँ तो देखो ना, 0.5 वाला -0.3 हो जाएगा। अच्छा, बी ए पूछा है ना? ओहो, गलत है जी। सोल्व कर लेते हैं बच्चों। यस, 4 आएगा। मोनी गोदारा जी का सही है, बी ए लिखा हुआ है। यहां देखो, यहां सोल्व तो सही कर रहे हो आप लोग। यहां देखो बच्चों, बी एंड ए 1 नहीं होगा, 4 होगा। मनीषा कुमारी जी बिल्कुल सही है। सोल्व कर लो, ये तो सबका एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन और इलास्टिक है, परफेक्ट। यस, 4th होगा। बी ए पूछा है बच्चों। जिनका आंसर 1 आ रहा है वो ए और बी लिख रहे हैं, और वहां क्वेश्चन में बी ए लिखा है। आंसर इज 4th बच्चों। पहले चेक कर लेते हैं सारा। लो आ जाओ, ये देखो, इसका भी मास, ये लो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं। मास पक्का क्या? ये m, ये v1 प्लस mv2 बच्चों। तो m कॉमन आकर कैंसिल हो गया, तो क्या आया? v1 प्लस v2, 0.2 आया, इक्वेशन नंबर 1। और एक वो लगा लो, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1। तो बोलो v2 माइनस v1 क्या होगा फटाक से? अरे बोलो ना बच्चों। 0.5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.3, ये 0.8 है। पक्का बच्चों? इंटरचेंज हो जाती है। कर लोगे अब तो 1 2 को सोल्व। सो आंसर इज 4th बच्चों। क्वेश्चन में यहां प्रॉब्लम है, बी एंड ए पूछा है, रेस्पेक्टिवली भी लिखा है, ये देखो, इसलिए प्रॉब्लम है बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन बच्चों। अब करके दिखाइए, मजा आएगा। हो, प्रजापति जी को तो पहले से पता है। हाँ, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, पहले से पता है इनको। कहां गए पीयूष जी? जासूस। चेक करना बच्चों, क्या कह रहा है। पहले डायग्राम बनाता हूं। ये आपका रस्सी था, ये बॉक्स लटका था, एक बुलेट आया, इसमें घुस गया, ये वेलोसिटी था v2। अब निकला तो ये v1 है। पहले ब्लॉक का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, वो कितना ऊपर उठ गया। तो देखो, जिसके कारण वो ऊपर उठा वो डिस्टेंस कितना है? सेंटर ऑफ मास 10 सेंटीमीटर।
तो पहले आपको वेलोसिटी निकालना होगा। तो मान लो बुलेट का स्पीड है m1, ये v1 मान लो, ये v2 कर देते हैं। गुटके का है m2, देखो बुलेट का m1 v1, m2 v2 किसका, अरे बोलो ना बच्चों, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। यस, देखना बच्चों, रस्सी का कोई रोल नहीं है जी, पक्का ना। हाँ जी, वेलोसिटी चेक करना यहां पर, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, चेक करना बच्चों। m2 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, m2 gh, m2 कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी निकाल लो, कितना, वो कितना शिफ्ट हुआ, √2gh, फटाक से ये लो 2g10 और h आपके पास है कितना था, 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया बच्चों 1.4 मीटर पर सेकंड। एंड क्या करोगे बच्चों, अब क्या कर रहे हो, अब m भी लगाना है। m बुलेट का मास, छोटा मास m1v1 प्लस ये u है, u ये पहले वाला मास, चेक करना बच्चों, और ये m1u1 v1 बच्चों, बुलेट का बाद वाला मास और उसकी वेलोसिटी v1 पूछा है, प्लस m2v2 रख रहा हूं। ये देखो मास ऑफ बुलेट कितना, 10 ग्राम, तो 0.01 इंटू वेलोसिटी थी 400 इज इक्वल टू m1v1 कितना है, m1 वापस 0.01 बच्चों, ये पूछा है v1, और m2 2 किलोग्राम है। यस, ये आएगा, अब सोल्व करना है इसे, बोलो बच्चों कितना हो गया, ये 4 और वो हो गया 2.8, ये 4 और वो है 2.8, सोल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये 4, तो 4 में से 0.01 v1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2.8 1.2, तो v1 क्या 120 बच्चों। यस, पक्का बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिख लीजिए इसे, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। कहां गए मिस्टर आकाश शाह जी, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये याद रखना चाहिए आपको, कोई बताएगा क्या, ये इसलिए रखा गया है आपके लिए, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन है पर इसको याद रखना चाहिए। ओहो, बिल्कुल सही है जी, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये तो याद होना चाहिए आपको, किस किस को आया, यस मनीषा कुमारी जी, वेरी गुड बच्चों। चलिए देखो, ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, क्या होता है हेमीस्फीयर, ये सेंटर ऑफ मास है ना, 3/8 होता है बच्चों, ये उल्टा लिखा, उल्टा रखना है इसको, ऐसे रखना है, लो ये ऐसे रखना है, तो ये 3/8 डिस्टेंस पर होता है, उठा के भर दीजिए, ये वाला हटा देते हैं, ये लो, ये हटा देते हैं, या 3/8 है, ये बोलो ना बच्चों,
ये 3/8 है, भर दो। आर का वैल्यू ऊपर दिया है, सो आंसर इज सेकंड बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम। ये है अगला क्वेश्चन। गलत है पीयूष जी, उनका सही है, पल्लवी जी का। गलत है। वर्क डन बाय द सिस्टम करेंगे ना, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। आंसर 2 बच्चों, 2 की 1, 1। कहां गए माही परमार जी? पहले तो पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन होती है। 3-4 बोलने वाले, पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जो नॉन कंजर्वेटिव बोल रहे हैं वो तो वैसे ही गलत हैं। हाँ जी, सबका गलत है। गलत है, आंसर इज 1। देखो जो बच्चे नॉन कंजर्वेटिव बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेवर बी डिफाइंड फॉर द नॉन कंजर्वेटिव। गलत है पीयूष जी, थर्ड भी। बाय द सिस्टम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। पक्का क्या? कैसा केस है? इलेक्ट्रोस्टेट से समझा दूं क्या? आपको उठाकर छत पे ले गए तो आप पे वर्क हुआ या आपने वर्क किया? यस, आंसर इज 1 बच्चों। जब भी बाय द सिस्टम होता है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। लो देखो, पोटेंशियल से समझा दूं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप साइकिल को ढलान पे चलाएं तो साइकिल अपने आप चलेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है आपकी। पर आप क्या करो, चढ़ाई पर साइकिल चलाओ तो आपको पैडल लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ा? वर्क डन ऑन सिस्टम बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ये लाइफ की भी कहानी है। डिफिकल्टी आए, जैसे कोरोना आ गया, आराम परोक्त लोग अब थोड़े सतर्क हो जाएंगे। हम पर वर्क हुआ बाहर से तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। वर्क बाय द वर्क ऑन द सिस्टम always increase the energy and work by the system always decrease the energy। ये थर्मो का क्वेश्चन नहीं बच्चों, ये जनरल फिजिक्स है। न ये थर्मो है, न ये इलेक्ट्रोस्टेट में भी तो पढ़ाया जाता है पोटेंशियल एनर्जी। लो देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है, आप पास लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों होगी? रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उन्हें पास लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। हाँ जी, सब लोग अच्छे से समझो, ये न थर्मो का क्वेश्चन है, न ये इलेक्ट्रोस्टेट है, न ये जनरल फिजिक्स है। अरे ऐसे समझो, डैम है, डैम का पानी कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है? क्योंकि आप डैम बनाते हो, हाइट बढ़ जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो वो डैम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। आंसर इज 1 बच्चों।
मेरी बात सुनो ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस होता है, आंसर इज 1 बच्चों, 3 नहीं होगा। बाय द सिस्टम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। एक आदमी गिर रहा है, आप ऊपर उठाओगे तो सिस्टम पर वर्क हुआ क्या, तो उसकी आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, आप अच्छे व्यक्ति हो। यस, मैं तो इलेक्ट्रोस्टेट, ग्रेविटेशन, अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हर जगह पाई जाती है पोटेंशियल एनर्जी। आंसर इज 1 बच्चों। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं। आज देखो, साइकिल ढलान पे चलाओगे ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्यों, आपको क्या चलानी है, वो तो अपने आप चलेगी ना। तो ये वर्क बाय द सिस्टम है, तो वर्क बाय द सिस्टम है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पर आप चढ़ाई पे चला रहे हो साइकिल, डिफिकल्टी आ रही है, वर्क कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। नींद आ रही है, जाग के पढ़ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। नींद आ रही है, सो गए, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। बोलो ना बच्चों। यस, इतने एग्जांपल दे रहा हूं, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फोर्स के। भाई नींद आना सिंपल बात है, आप सोओगे तो आप फोर्स के डायरेक्शन में जा रहे हो, फोर्स के नेचुरल फोर्स के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। चलिए कोई बात नहीं। या आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, मेरे पास तो इतने एग्जांपल हैं उसके। ओहो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन सेशन रख लेंगे 5 मिनट का, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज है उसमें। पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स का जनरल पार्ट है, नॉट फाउंड इन मैकेनिक्स, नॉट ओनली फाउंड इन मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन। गलत है पीयूष जी। कहां से बोल रहा है, रेस्ट, रेस्ट मतलब एक्सट्रीम कंडीशन। यस मनीषा जी, वेरी गुड वेरी गुड। गलत है आपका भी, आंसर इज 2। चेक करो बच्चों, कहां घूम रहे हो, आज क्या हो रहा है। यस गोदारा जी, बिल्कुल सही। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट कहां होता है, एसएचएम बताना पड़ेगा क्या, ये सब पोटेंशियल एनर्जी में आता है, ये है रेस्ट। रेस्ट से जा रहे हैं ना, क्वेश्चन तो देखो, तो रेस्ट से जा रहा है तो वहां से शुरू हो रहा है, ऐसे चलेगा। ये देखो यहां दिखाया हुआ है, पीक पोजीशन से जा रहा है। हाँ जी बच्चों, और पीक से आने वाला एसएचएम क्या होता है, कॉस। हाँ, सुटेबल ऑप्शन भी तो मायने रखते हैं ना। चलिए बच्चों, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यस, अब मैं थोड़ा सा आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना चाहता हूं। पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहला काम। हाँ जी, पक्का क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस बच्चों। एंड व्हेन यू वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल फोर्स, potential energy is decreased. When you work against the natural force, potential energy is increased. जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है, आप पास लाओगे तो रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पास लाओगे तो उनमें अट्रैक्शन है, और आप भी पास ला रहे हो तो फोर्स के डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। हाँ जी बच्चों, क्योंकि मुझे लगा था उस क्वेश्चन में आप बहुत कंफ्यूज है, हम इधर उधर हिल रहे थे। एक बार और जाना चाहूंगा मैं, इन्होंने बहुत बोला था, क्या नाम है इनका, हाँ जी, वापस से जाना चाहूंगा मैं क्वेश्चन पे। तो
अपॉन द सिस्टम, पहले तो आप एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करोगे और उठाकर उसे कहां ले जाओगे, नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट। हाँ पल्लवी जी, आपका नाम नहीं लिया तो मैंने। ले लेंगे हम बच्चों, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, पक्का ना? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैंने जान करके इलेक्ट्रोस्टेट का एग्जांपल लिया है, क्योंकि किसी ने बोला था ये थर्मो का एग्जांपल है सर, वो केमिस्ट्री में उल्टा लेते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। थर्मो केमिस्ट्री है ना, वहां केमिकल एनर्जी जब सिस्टम पर वर्क करती तो वो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। हाँ आज बहुत अच्छे क्वेश्चन थे पीयूष जी। ओ जासूस तो बोल ही रहे हैं। चलिए अच्छी बात है जी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बढ़िया, सब शानदार बच्चे हैं, सब अपना अपना आंसर देते हैं। पल्लवी जी भी आंसर देते हैं, सब। इसके अलावा महेंद्र कुमार जी हैं, पीयूष जी हैं, बहुत अच्छा 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 रेस्पॉन्स देते हैं बच्चों। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज टाइम ज्यादा लग गया बच्चों। अब वर्क पावर एनर्जी अच्छा पार्ट है, मजा आता है, ये पूरे फिजिक्स का चैप्टर है, ये इसी में नहीं आता, ये कहीं भी आता है। ओके बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।